कर लीजिए। विधि तो बहुत प्रकार से दी गई है, लेकिन सामर्थ्य की बात आती है तो समय नहीं देखना चाहिए, सुन लेना चाहिए। कहा कि कैसे, किस उत्सव के अनुसार, कहा है कि विवाहे जादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये। जिस उत्साह से बेटे की शादी करते हैं, विवाह में जो खर्चा करते हैं जिस उत्साह से, उसी उत्साह के साथ श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करना चाहिए। वक्ता कैसा हो, श्रोता कैसा हो, तो वक्ता के लिए दिया विरक्तो वैष्णवो विप्र। वक्ता विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो। दृष्टांत कुशलाधीर, वक्ता कार्योत निष्प्रिया। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय। विरक्त हो, कहीं अनुरक्ति नहीं होनी चाहिए, विरक्ति होनी चाहिए। वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव मतलब क्या? विष्णु शब्द का अर्थ होता है व्यापक। विस्लरी व्याप्ते धातु है, यानी वक्ता की व्यापक दृष्टि होनी चाहिए, एक क्षेत्र में नहीं। विप्र होना चाहिए। लोग कहते हैं गोस्वामी जी ने लिख दिया है पूजा ही विप्र सकल गुणहीना, लेकिन ये लोग ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे पूज्यपाद गोस्वामी जी की भाषा है। विप्र शब्द का प्रयोग किया है। विप्र का अर्थ क्या होता है? यहां दोनों उपसर्ग है, बी और प्र दोनों उपसर्ग है, और उपसर्ग में इतना सामर्थ्य होता है कि वो अर्थ बदल देता है। हार शब्द है, हार शब्द है, लेकिन उसमें प्र उपसर्ग लग जाए तो उसका प्रहार हो जाएगा, मारने अर्थ में। हार शब्द है, बी उपसर्ग लग जाएगा तब विहार हो जाएगा। तो उपसर्ग जब लगते हैं तो अर्थ बदल जाते हैं। वैसे ही बी प्र दोनों उपसर्ग है, यानी विप्र होना चाहिए। तो मतलब क्या? विवेक प्रधान। विप्र कौन? जो विवेक प्रधान हो, या विशेषेण प्रकृष्ट विप्र, जो विशेष रूप से प्रकृष्ट हो, उत्कृष्ट हो, वो विप्र है। तो विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो, दृष्टांत कुशलः धीरः, दृष्टांत के माध्यम से सिद्धांत को समझा दे। ऐसे नहीं कथा बैठ जाए ऐसा वक्ता, वाणी उसकी जो है सुस्पष्ट हो, सिंह जैसी गर्जना कर रही हो वाणी। दृष्टांत कुशलाधीरः वक्ता कार्योत निष्प्रिय, अति निष्प्रिय होना चाहिए। वक्ता को लालची नहीं होना चाहिए। कथा को बांटना है, बेचना नहीं है। जो बांटने में मजा आता है महाराज, वो बेचने में मजा नहीं आता है। इसलिए कथा को बांटो, बेचो नहीं। वक्ता ऐसा होना चाहिए। श्रोता, महाराज श्रोता के लिए कहा कि श्रोता बैठ करके कथा सुनना चाहे तो बैठ करके सुने, सो करके सुनना चाहे तो सो करके सुने। भागवतकार का एक ही लक्ष्य यही है कि किसी भी प्रकार से वह श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर ले। रोगी है तो शरीर जैसा काम करता है उसके अनुसार वो काम करे। भोजन करके चाहे तो भोजन करके श्रवण करे। दवा लेनी है ना, और हमारे यहाँ बाल, वृद्ध, रोगी
इन तीनों के लिए छूट है। बाल हो, छोटा लड़का, वृद्ध हो, यार सूर्य ग्रहण काल में भी बालकों के लिए, बाल जो छोटे लड़के हैं, वृद्धों के लिए और रोगी के लिए सूर्य ग्रहण में भी दोष नहीं लगता है। वो दवा ले सकते हैं, वो खा सकते हैं, उनके लिए रोक नहीं है। बाल वृद्धा तुरैर बिना लिखा है, बाल वृद्धा तुरैर बिना। पंचांग खोलिएगा, वहां है ये। बाल वृद्ध आतुर मतलब रोगी, इनके लिए कोई दोष नहीं लगता है। तो किसी प्रकार लक्ष्य भागवतकार का यही है कि जजमान जो श्रोता है वो जैसे भी हो श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर ले। फलहार के विषय में कहा कि महाराज भोजन फलहार इस प्रकार ले कि बार बार उठना ना पड़े, बार बार दौड़ना ना पड़े। ये भी है कि बार बार उठेगा। अब मान लीजिए हम मंच पर बैठे हैं, 3 घंटा 4 घंटा बोलना है तो संयम रहे तब बोल पाएंगे। असंयमित रहेंगे तो भाई कभी दौड़ के उधर जाएंगे, दौड़ के उधर जाएंगे। इसलिए आहार पर विशेष व्यवस्था और संयमित आहार तो बहुत आवश्यक है, और केवल श्रोता वक्ता के लिए ही नहीं, ये सबके लिए है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। आज आहार की शुद्धि जो है हमारी खत्म होती चली जा रही है, और आहार जब शुद्ध नहीं रहेगा तो महाराज हमारा व्यवहार भी बिगड़ेगा। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। आहार का बड़ा महत्व है, इसलिए आज आहार पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहीं खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, खड़े खड़े खा रहे हैं। पशुवत व्यवहार हो गया है, पशु खड़ा खड़ा खाता है, लेकिन आजकल मानव भी खड़े खड़े सब काम कर रहे हैं। और जैसा अन्न वैसा मन, इसलिए आहार की शुद्धि बहुत जरूरी है। कहा कि महाराज एक टाइम फलहार करें, रात में भोजन करें। यदि उससे नहीं होता है, श्रोता नहीं सक्षम है, तो दिन में भी भोजन करे, रात में भी भोजन करे। कई लोग तो महाराज देखते हैं कि मुझे व्रत रहना है कल, हैं? तो मालूम होता है कितना परिश्रम लगेगा, कल व्रत रहना है, तो रात में ही इतना खा लेंगे कि दोपहर तक उल्टी डकार। चलो दोपहर का तो काम चल गया, दोपहर तक का फास्टिंग रहना है। अरे उपवास, उप समीपवास माने रहना। हमें व्रत का मतलब क्या है? परमात्मा के अति सन्निकट रहना, वही व्रत है, उपवास। खाने के लिए व्यवस्था बनी है। कई लोग तो इतना खाते हैं महाराज की पूछिए नहीं, वो कहां जाता है भोजन पते नहीं लगता है। एक दामाद जी गए जमाई राजा ससुराल, और पहली बार गए तो सासू जी भी उनके विषय में कुछ नहीं जानती थी। तो पहली बार गए थे तो दामाद पहुंचता है ना, तो सासू जी बड़ी प्रसन्न होती हैं, बड़ी प्रसन्न होती हैं दामाद से। घर घर बताती हैं कि आए हैं पाहुन, जमाई राजा आए हैं, दामाद जी आए हैं। सासू जी ने सोचा कि आज अपने दामाद को मैं भोजन कराऊंगी, गरम गरम फलका बनाऊंगी और उनको खिलाऊंगी। दामाद जी को बैठाई दिया भोजन कराने के लिए। सासू जी बैठ गए, दाल दे दी, सब्जी दे दी, अचार सब ला के रखती गई, और सोचा कि गरम गरम फलका यानी रोटी बनाऊंगी और ला ला करके पतली पतली, बेइज्जती हो जाएगी ना, मोटी रोटी खिलाएंगे दामाद हैं, तो पतली पतली रोटी बना के गिराने लगी। अब वो दामाद जी बड़े संतोषी थे, एक रोटी एक ही बार दाल में डुबावे निगल जाए। अब सासू माँ दौड़ के किचन में, रसोई घर में उलाटे, फट से ला के दें, फटाक से दौड़े। ये एक रोटी एक ही बार में 5 हुआ 10 हुआ तो
सासू जी सोचे कि भूख लगी होगी, आए हैं, चलो बड़ी खुशी है। लेकिन महाराज खाते खाते 20 पर पहुंच गया। अब सासू जी घबराई। जब 20 पर कांटा गया रोटी वाला, 10-20 पहुंचा तो सासू जी घबराई। दौड़ के किचन में, दौड़ के दामाद जी के पास। 30 पर कांटा पहुंचा। अब सासू जी का पसीना छूटने लगा, यूं पसीना का फेंके, फिर लेके आवे। अब लगी बड़बड़ाने, इसका पेट है कि खेत है। कहा क्या सुझा कि इसको लाके बैठा दी, ये कम खाता, मुझे पता नहीं था, तो एक ही बार परात में पूरा पका उका के सब वहीं रख देती, खाता रहता रात में। अब दौड़ के धीरे धीरे कांटा जो है 40 पर पहुंच गया। अब सासू जी को लगा कि मेरी बारी तो नहीं आ जाएगी, क्या करें। सासू जी ने फल के लेकर के आई और सोचा कि बुद्धि का प्रयोग करूं, नहीं तो ये अभी मानेगा नहीं। 40 फलका खा गया। 40 रोटी खाने के बाद अब सासू जी ने धीरे से आके पूछा कि जमाई राजा जी, माँ जी बोले तो भोजन मध्य जलम पीबे, भोजन के बीच में जल पीना चाहिए। तो दामाद जी ने कहा कि जब बीच आवे तब न पीवे। बस वहीं पर सास जी मूर्छित होके गिर गई कि महाराज 40 रोटी खाने के बाद अभी बीच नहीं आया तो इंड कब होगा। ऐसे भी खाने वाले लोग हैं। एक मथुरा के चौबे जी, उनकी नई नई बहू आई थी। आहा, तो दरवाजे पर बैठी थी। कोई आके कहा कि तेरे ससुर जी चारपाई पर लाद के आ रहे हैं, इतना खा लिए हैं। तो खिलखिल के हंसने लगी। कहा तुम हंस रही हो, चारपाई पर लाद के आ रहे हैं। कहा हंसू नहीं तो रोऊं। कहा कि ये तुमको कष्ट नहीं है। कहा कि क्या कष्ट होगा, हमारे पिताजी तो जजमान के घर खाते थे ना, तब बाहर बाहर हॉस्पिटल चले जाते थे, ये तो कम खाएं इसलिए घर पर आ रहे हैं। वो तो बारह बार हॉस्पिटल चले जाते थे। तो महाराज खाने वाले भी, अब तो परंपरा खत्म हो गई। हम लोग गए थे जब नया नया पढ़ने बनारस में, तो उस वक्त तक ये चलता था। सेठ जी लोग भी देखिए, ब्राह्मणों से कई प्रकार से लोग दुश्मनी साधते हैं, ये ब्राह्मण नहीं समझते हैं, हकीकत कही है। अब ब्राह्मण बेचारा बैठाए हैं भोजन करने के लिए, ब्राह्मणों को निमंत्रण मिला है, खिला रहे हैं। जब भर पेट ब्राह्मण खा लिए तब सेठ जी लोगों को दिमाग में आएगा कि अब ब्राह्मणों को एक रसगुल्ला 10 पैसा, एक रसगुल्ला 10 पैसा। अब बेचारे 2-3 रसगुल्ला खाए, 30-40 पैसा मिला उस जमाने में। अब एक रसगुल्ला 25 पैसा, फिर एक आध ठेकाए 50 पैसा, फिर एक ठेकाए अब 1 रुपया। उस जमाने में 1 रुपया तो महाराज कई लोग खा खा के अपना शरीर बिगाड़ते, बीमार पड़ जाते। तो क्या है, एक हमारी दृष्टि से तो उस वक्त भी मैं कहता था कि सब दुश्मनी साध रहे हैं। परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। तो हम लोग भी सोचते हैं कि चलो दूसरे का अन्न बार बार तो मिलेगा नहीं, ये शरीर तो मरेंगे तो फिर जन्म ले लेंगे, इसलिए परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, यह शरीर तो बार बार जन्म लेगा। तो संयमित भोजन, संयमित आहार जीवन को संवार देती है। खाना आपको जीवन भर है, लेकिन किस मात्रा में खा रहे हैं, तो जीवन भर खाएंगे और ज्यादा खाएंगे तुम्हारा कुछ दिन के बाद डॉक्टर मना कर देगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो जीवन भर खाते रहेंगे। तो संयमित आहार करना चाहिए। आज वो व्यवहार खत्म होता जा रहा है। आहार की शुद्धि सबको रखनी चाहिए, लेकिन आज कहना नहीं चाहिए। और तो जातियां है ये हैं, मीट मछली मांस ब्राह्मण देवता लोगों के यहाँ आता है। अच्छा एक बात हम पूछते हैं, आप फूल मंडी में जाते हैं तो कपड़ा नाक पर नहीं रखते हैं ना? नहीं रखते हैं। फल मंडी में जाते हैं वहां भी कपड़ा नाक पर नहीं रखते हैं। सब्जी मंडी में जाते हैं वहां भी कपड़ा नाक पर नहीं रखते हैं। लेकिन जिस मंडी में मछली बिक रही हो, मीट बिक रहा हो और आप खाते हैं, लेकिन फिर भी आप नाक पर लगा के जाते हैं। ये हकीकत है कि नहीं?
मतलब क्या है? आपकी इंद्रियां उसको स्वीकार नहीं करती हैं, आप जबरदस्ती खाते हैं। वो इंद्रियां स्वीकार नहीं कर रही हैं, स्वीकार करती तो वो दुर्गंध आपको बर्दाश्त होता, वो दुर्गंध आपको बर्दाश्त हो जाता। काहे नहीं सब्जी मंडी में नाक पर लगाते हैं, काहे नहीं फल मंडी में, काहे नहीं फूल मंडी में लगाते हैं, इसमें क्यों लगाते हैं? आप तो खाते हैं ना, आज जिसको खाया जाए वहां नाक दबाया जाए, ये हो नहीं सकता। इसलिए ये हमारे लिए नहीं बना है। अरे ये मांस का शरीर है तो मांस में मांस क्या खाना है मेरे भाई बहन? ये मांस का शरीर है, मांस में मांस क्या खाना? आज हकीकत कहिए ना, कड़वी बात है। आज मांस खाना हमारे समाज के हिंदू लोग छोड़ दें तो बहुत लोग रोड पर आ जाएंगे, जो हमारा ही पैसा खा करके और हम ही को बर्बाद करने के लिए तुले हैं। और उसका हलाला किया जाता है, थूका जाता है उस पर। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको बिना थूके वो दे दे, फिर भी आप उसका ढकचा हुआ खाते हैं, मानते। आप भी एक बकरी काट के दे दीजिए, वो लोग खा लें तो मैं कथा करना छोड़ दूं? नहीं खाएंगे आपका छुआ हुआ, आप काट देंगे तो नहीं खाएंगे। बुरा थोड़ा कड़वा है, बात हकीकत है। आप काट के देखिए, दीजिए, वो लोग खा लें, लेकिन आप तो सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं और हमारा खा करके हम ही को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाई बहन, कथा के शुरू में भी बोला था कि सावधान होने की आवश्यकता है, और इस वक्त भी बोल रहा हूं कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। पेपर में, फेसबुक पर रोज देख रहे हैं, देख लिए बंगाल की स्थिति क्या हो गई। एक ही घर में 10-12 लोगों को जला दिया गया है, मार दिया गया है। वो बंगाल में ही नहीं घटेगा, यहां भी घटेगा। समय आने दीजिए, हर जगह घटेगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भैया तरह से पूछे तो पता कितना देर में चली। हम थोड़ी पूछने जाते हैं कि विराम दे, हमको तो अभी तो महाराज कथा में निमंत्रण भेजना चाहिए, ये भी लिखा है। और निमंत्रण में क्या लिखना चाहिए? यहां तो लिखा है रस लंपटाहा। हमारे यहां कहते हैं बड़ा लंपट है, लेकिन भागवतकार ने भी लिखा है कि रस लंपटाहा, जो रस के लंपट हैं इसमें जरूर आवे। कितना सुंदर प्रयोग है। 7 दिन के लिए आपके पास समय नहीं है तो 7 दिन के लिए मत आइए, लेकिन एक क्षण के लिए भी आइए, लेकिन कथा स्थल पर और कथा में जरूर आइए। इतना तक लिखा है। बहुत सारी चर्चाएं हैं। महात्मा को विराम दिया गया और प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के पहला मंगलाचरण है, और मंगलाचरण से हम कथा को प्रारंभ करेंगे। तब तक क्या करें, विराम देना पड़ेगा। तो आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, इसके बाद आरती प्रसाद लेकर के। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे,
बोलिए बाल कृष्ण लाल की। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। कुर्सी दीजिए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे जय हो गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे। राधे राधे गोविंद जय हो राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो 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 गोपाल राधे। गोपाल राधे बोलो गोविंद राधे। गोपाल राधे बोलो गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोपाल
तेरे नैना दो नैना 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 मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का दो नैना 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 तेरे नैना 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 दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से दो नैना तेरे नैना दो नैना 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 तेरे नैना दो नैना तेरे नैना 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 तेरे नैना दो नैना तेरे नैना 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 तेरे नैना दो नैना दो नैना 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 तेरे नैना दो नैना दो नैना 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 रास बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी रास बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी तुम सा न देखा कोई पहले अगाड़ी पहला अगाड़ी नून राई मार के नजरे उतार के नून राई मार के नजरे उतार के दो नैना 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 तेरे नैना 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 दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से जय हो प्रेम लजाए तेरी बाकी अदाओं पे बाकी अदाओं पे फूल घटाए तेरी तिरछी निगाहों पे फूल जगाए तेरी तिरछी निगाहों किसो चंदवार की दीवान गए हार की किसो चंदवार के दीवान गए हार के तू नैना 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 तेरे नैना 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 तू नैना सरकार के कटीले हैं कटार से तू नैना सरकार के कटीले हैं कटार से राधे राधे आजा आके भर लूं तुझे अपनी बाहों में, आके भर
बाहों में, आजा छुपा लूं तुझे अपनी निगाहों में, आजा छुपा लूं तुझे अपनी निगाहों में। दीवानों ने विचार की कहा पुकार की, दीवानों ने विचार की कहा पुकार के, तूने ना नैना नैना तेरे नैना नैना नैना, तूने ना सरकार के कटीले कटार से, तूने ना सरकार के कटीले कटार से, तूने ना तेरे नैना, तूने ना नैना नैना तेरे नैना, तूने ना तेरे नैना नैना नैना, तूने ना तेरे नैना, तूने ना नैना नैना तेरे नैना, तूने ना तेरे नैना नैना नैना, तूने ना तूने ना तूने ना नैना नैना, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, तूने ना नैना नैना तेरे नैना नैना नैना, तूने ना सरकार के कटीले है कटार से, तूने ना सरकार के कटीले है कटार से, तूने न सरकार के कटीले है कटार से, तूने न सरकार के कटीले है कटार से, तूने न सरकार के कटीले है कटार से। बोलिए द्वारकाधीश की जय, राजधरण की बाल कृष्ण लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वीर बजरंग बली की जय, दुर्गा मैया की जय, गंगा मैया की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, अपने अपने सदगुरुदेव की जय, अपने अपने माता पिता की जय, आज के आनंद की जय, जगह स्थान की जय, जनता जनार्दन की जय हो, संत समाज की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती नहीं आई है क्या? सो गए हैं लगा? सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वाले आरती जलाने दीजिए। श्री भागवत भगवान की आरती श्रद्धा और प्रेम से करते जाएं और लड्डू गोपाल जी का दर्शन करते जाएं। जो भी आपके पास श्रद्धा सुमन हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी हो आपके पास, वो भगवान के चरणों में समर्पित करके और भगवान की श्रद्धा से आरती करें। श्री भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आइए आप लोग आरती दिखाने। पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप लोग से दिखावे। है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे भागवत भगवान की है आप लोग एक एक करके आइए। पापियों को पाप से है तारती। एक एक करके परिवार के लोग आके आरती दिखाएं। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हे अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम एक करके वेद सब लोग आके आरती दिखा लें। नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति दिखाने वाला। यहाँ गोपाल हर जी को दिखाइए नाम थोड़ा सा। यही, हर ध्यान यही, हरि नाम यही और लोगों को भी दीजिए। हर नाम यही, हर ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। दो आरती बनी है, दोनों दिखाइए उठा के। देते जाइए आप लोग। और दूर से, और दूर से, दूर से। जो दिखा लें वो बगल हो जाए। आप लोग बगल होते जाइए दिखाइए। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। हे शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। हे शांत गीत पावन पुनीत, पापों को अब आप बाद में हो जाइए। हरि दर्श दर्श दिखाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये लो जी। हे मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, नीचे मत रखिए आरती। आरती दिखाइए। हाँ, बिगड़ी को आपके घर वाले कर रहे हैं। हाँ, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही, घनश्याम यही। राम यही घनश्याम यही। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, हाँ पापियों को पाप से है तारती, हाँ पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। जल गिरा दीजिए, जल। जलेन शीतलीकरणम पुष्पैः देवताभिवंदनम। सो गए हैं लोग? पंडित जी लोग सो गए हैं का? प्रजननं मे यास्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सुस्थै आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकसन्नभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं वयोरेतो अस्मासु दत्ता। कर्पूर निराजनम समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवंदनम हस्ताभ्यामात्माभिवंदनम आरार्तिक्यग्रहणम